नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग लेसन 2 में कैंडल स्टिक पैटर्न के एक कैंडल हैमर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न का सबसे पावरफुल कैंडल है। ये इसको आपने सीख लिया तो स्टॉक मार्केट से आप अच्छी पैसा गेन कर सकते हैं। और स्टॉक मार्केट में पहले तो बिना सीखे कभी काम न करें। और हैमर एक इतनी पावरफुल कैंडल है जिससे कि आप अगर इसको इम्प्लीमेंट करना सीख गए तो आप स्टॉक मार्केट में एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। पहली नंबर बात कि इम्प्लीमेंट करने नहीं आता है बहुत लोगों को। हैमर नाम सुने हैं लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे करें। जहां मर्जी चार्ट में वहीं पर हैमर ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, फिर उनको लॉस हो जाती है। तो हैमर को कहाँ ढूंढना चाहिए, कितना इम्प्लीमेंट करना चाहिए, आज हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, हैमर में भी दो होते हैं, एक हैमर कैंडल और एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल। तो आज हम लोग इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम लोग हैमर कैंडल के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि कैंडल जो होती है, हैमर जो कैंडल होगी वो होगा इस डिजाइन का। एक प्रकार से समझिए कि गांव में हथौड़े बोलते हैं इसको, हैमर के हिंदी में हथौड़े बोलते हैं। ऐसे होगा, कलर कुछ भी हो सकता है, रेड हो ग्रीन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। इसकी चर्चा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसी का जो उल्टा होता है उसको हम लोग हैमर बोलते हैं। यह है हमारा हैमर। इसका भी कैंडल कुछ भी हो सकता है, रेड हो ग्रीन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हम लोग हैमर बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में हैमर को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे और लेसन 3 में इन्वर्टेड हैमर के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन 2 पढ़ रहे हैं। अब इसमें आप लोग देख लीजिए कि लेसन 2 में हैमर को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। अब यहाँ ये जो हैमर है, हैमर के जस्ट ऊपर आप देखिए, इसको हम लोग बोलेंगे रेड कैंडल होगा तो इसको हम लोग ओपन प्राइस बोलेंगे। ये हमने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है। इसको हम लोग बोलेंगे क्लोज प्राइस। अगर यही ग्रीन कैंडल होगा तो इस हैमर को हम लोग ओपन प्राइस बोलेंगे और इसको हम लोग बोलेंगे क्लोज प्राइस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये कभी भी बॉटम पर बनता है। कहाँ बनेगा? बॉटम पे। अब आप लोग जहाँ मर्जी वहाँ हैमर आप ढूंढोगे तो फिर ये हैमर काम नहीं करता, हैमर बॉटम पर काम करता है। यानी आपको इसके लिए सपोर्ट ढूंढना पड़ेगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब आने वाला समय होगा उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी जानकारी लेंगे। ये सपोर्ट ढूंढने पड़ेंगे इसमें कि सपोर्ट कहाँ बन रहा है और रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है। तो रेजिस्टेंस हम लोग को हैमर ये जब भी काम करेगा सपोर्ट पर काम करेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे सपोर्ट। अब यहाँ देखिए, मान लें कि ऊपर से स्टॉक आ रही है, ऊपर से नीचे स्टॉक आ रहा है, नीचे आया, नीचे आया, यहाँ आ गया, ये इधर आ गया और यहाँ पे कोई हैमर कैंडल का निर्माण हो गया। यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन गया। तो इस हैमर कैंडल यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी ये 100-200 पॉइंट चेक ऊपर से आ रहा होगा। तो ऊपर से नीचे डाउन आएगा, यहाँ एक सपोर्ट लेगा। इसको हम लोग सपोर्टिंग एरिया बोलते हैं। ये सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे ये रेड में भी बन सकता है, ग्रीन में भी बन सकता है, दोनों में बन सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि ये जा रहा है, इधर से रेड आ रहा है, रेड आ रहा है, रेड आ रहा है, ये रेड आ रहा है, ये रेड कैंडल आ रही है, ये रेड कैंडल आ रही है,
फिर यहाँ पे हो सकता है कि यह हैमर एक ग्रीन कैंडल में भी बन सकता है ये, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये एक सपोर्ट पर बनता है, बीच बीच में भी बनता है, लेकिन सपोर्ट पर ही हम लोग को ढूंढना है। मार्केट दो तरह से चलता है, एक बुलिश रहता है, एक बेरिश रहता है, और एक साइडवेज होता है। तो मार्केट जब बेरिश होगा तो किसी सपोर्ट पर आएगा ही, सपोर्ट पर जब आएगा तो हम लोग सपोर्ट पर ही हैमर कैंडल को ढूंढेंगे। अब ये हैमर कैंडल इस सपोर्ट पर अगर बन गया तो ये इतनी पावरफुल कैंडल है, अप्रोक्सीमेटली जितनी स्टॉक यहाँ से सफ़र कर कर जितने भी पॉइंट का आया है उसके 70% रिकवरी होने की चांस रहती है इसमें। यानी आपको 70% के आसपास ये रिकवरी करके आपको पैसा देगा ये। अब इसके ऊपर जैसे ही स्टॉक यहाँ से निकलता है, ये स्टॉक हो सकता है कि ये बन रहा है, जैसे इसके ऊपर आप स्टॉक निकलेगा इसके ऊपर आपको बाइंग करना है, ठीक है। और इसका हम लोग टारगेट एरिया अप्रोक्सीमेटली हम लोग 70% के आसपास लेंगे। 70% अब कैसे नापेंगे, ए पॉइंट से फीबो लगाएंगे। फिबोनाची का आप लोग नाम सुने होंगे। फीबो हम लोग यहाँ से इस पॉइंट से लगाएंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर आएंगे फीबो को। उसके 70% जहाँ भी निकलेगा उसका हम लोग प्रॉफिट एरिया समझेंगे, प्रॉफिट बुक एरिया होगी। यानी अप्रोक्सीमेटली 70% ये रिकवरी करता है। चाहे ये यहाँ से निकल जाए ग्रीन कैंडल बनाकर, रेड कैंडल भी हैमर बन सकती है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जब भी ये हैमर को ऊपर निकलेगा हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे। बाइंग करने के बाद हमारी एसएल एरिया जस्ट हैमर के नीचे होगा, एसएल एरिया। अगर आप छोटा एसएल लेना चाहते हैं तो ये जो ग्रीन कैंडल ये गया है इसी के जस्ट आप नीचे अपना एसएल ले सकते हैं, लेकिन ये एसएल आपको सेफ एरिया है ये। तो ये थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन ये 70% ये जब भी स्टॉक में बनता है 70% के आसपास रिकवरी ज़रूर करता है ये। तो ये ध्यान रहे कि यहाँ से ये कम से कम 200 पॉइंट का रिकवरी कर कर आया होना चाहिए, डाउनवर्ड होना चाहिए। 200 से लेकर 250 पॉइंट की अगर ये रिकवरी कर कर नीचे आ रहा है और नीचे आकर ये सपोर्ट बना रहा है तो इसको हम लोग हॉल्ट एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ स्टॉक आकर हॉल्ट कर रहा है और एक हैमर कैंडल बना रहा है तो यहाँ से हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। और ये फीबो लगाकर अभी हम चलेंगे चार्ट में और देखेंगे फीबो लगाकर कैसे हम लोग 70% इसको गेन कर सकते हैं। तो ये फीबो हम लोग यहाँ से लगाएंगे, फिबोनाची यहाँ से लगाएंगे और फिबोनाची से हम लोग यहाँ से यहाँ तक लेकर अगर ए से लेकर ए टू बी तक हम लोग ए टू बी तक फीबो लगाएंगे तो हम लोग इस फीबो से 70% जहाँ भी आएगा उस 70% हमारी एरिया जो होगी वो प्रॉफिट बुकिंग एरिया होगी, ठीक है। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कभी भी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब ये आएगा बेरिश होगा तो ये आकर किसी सपोर्ट पर हैमर कैंडल का निर्माण करेगा। जब हैमर कैंडल का निर्माण करेगा तो वहाँ से अगर हैमर के ऊपर स्टॉक निकलता है तो आप यहाँ से बाइंग करें। और ए से बी तक अगर हम लोग लगा रहे हैं फिबोनाची तो उसका 70% ये प्रॉफिट देकर जाता है। अगर ये 70% से ऊपर निकला तो ये 100% यहाँ तक का रिकवरी करेगा, पूरी 100% रिकवरी करने का इसकी चांस रहती है। इतनी पावरफुल ये हैमर होती है कि जितना स्टॉक गिरा है इस टोटल को रिकवरी करने का क्षमता रखता है ये, इतनी पावरफुल है ये। तो इसका इम्प्लीमेंट करना कैसे सीखेंगे, ये कभी भी सपोर्ट पे इम्प्लीमेंट करें, बिना सपोर्ट का ये काम नहीं करेगा। बीच बीच में भी ये स्टॉक चल रहा है उसमें भी ये हैमर बनते रहते हैं लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं रहता और नए बिगनर जो हैं वो उसी हैमर पर काम करते हैं और उनको लॉस होने की संभावना हो जाती है। इसलिए जब भी ये देखें किसी सपोर्ट पर अगर बन रहा है तो उसमें आप जाकर उसमें आप काम कर सकते हैं। अब चलते हैं चार्ट पर और चार्ट पर देखते हैं कि हैमर कितना % काम करता है फीबो लगाकर। अब ये देखिए चार्ट है, अब इस चार्ट में देखिए ये निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पे आप कहीं भी ढूंढिए हैमर। अगर मान लीजिए कि ये यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये हैमर ही दिख रहा है आपको, ये छोटा सा हैमर ही बना हुआ है ये ग्रीन कैंडल में।
अब इसमें क्या होगा कि मार्केट यहाँ से रिकवरी करके नीचे की तरफ आया हुआ है, और यहाँ आने के बाद जब भी इस हैमर के ऊपर निकला है, आप देखिए यहाँ से रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा ये, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे प्रॉफिट बुक करेंगे, इसमें करेंगे क्या कि हम लोग सबसे पहले इसमें फीबो लगाएंगे। फिबोनाची के ये देखिए यहाँ पे टूल यहाँ पे पड़ा हुआ है फीबो का, ये आप फिबोनाची का टूल लीजिए, फिर यहाँ से आप इम्प्लीमेंट कीजिए जहाँ से ये स्टॉक आ रहा है, और यहाँ आप आइए, ठीक है। यहाँ आने के बाद इसको आप इसके लो तक लेकर आना है, ठीक है। हाँ, अब लो तक लेकर आ गए। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, अब ये देखिए यहाँ से लो तक आए। अब यहाँ से क्या होगा कि ये इस हैमर के जैसे ऊपर निकलेगा, ये देखिए छोटा सा जो बना हुआ है, इस हैमर के जैसे ऊपर ये निकला, इस हैमर के ऊपर यहाँ पे आप बाइंग ऑर्डर कीजिए। यहाँ देखिए यह बाइंग ऑर्डर है, ये आपका एसएल एरिया है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 70%, यहाँ फीबो में आप देख लीजिए 50% ये पड़ रहा है, 60%, ये 70% की लाइन देख रहे हैं ना, ये 70% अप्रोक्सीमेटली रिकवरी करेगा। और जब ये 70% से आगे निकल जाएगा तो पूरी ये देखिए 1 जो लिखी गई है, 1 का मतलब 100% होता है, ये 100% यहाँ पर रिकवरी करेगा। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये इम्प्लीमेंट करने आना चाहिए। अब इसको हम लोग सपोर्ट एरिया क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्टॉक आप देख लीजिए 10 मिनट के कैंडल है, और एक कम से कम ये स्टॉक यहाँ से देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, आप समझ सकते हैं कि कितने मिनट तक ये रुका हुआ है। ये स्टॉक यहाँ पर रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है, क्योंकि इसके पीछे आप जाइएगा तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पे एक सपोर्टिंग एरिया है ये, इसलिए यहाँ पे आकर हॉल्ट कर रहा है। ये इसको हॉल्ट एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। जब ये मार्केट ऊपर से नीचे आता है तो ये हॉल्ट करके हुए यहाँ पे जहाँ रुकेगा वहाँ पे हम लोग हैमर कैंडल से अगर बाइंग करते हैं तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब जहाँ मर्जी देखिए यहाँ भी बना हुआ है हैमर, अब यहाँ भी आप लोगों को ढूंढना स्टार्ट कर दीजिएगा। हमने बोला है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अप्रॉक्सीमेटली 200-150 पॉइंट का, अगर ये निफ्टी 50 है तो कम से कम ये देख लीजिए कितने पॉइंट का है, 625, और नीचे कहाँ तक आया है 475, यानी अप्रॉक्सीमेटली ये 625 और 475 50 पॉइंट के आसपास से नीचे आया है। 150 पॉइंट नीचे आया हुआ है, और यहाँ से 150 पॉइंट की रिकवरी क्या है, बहुत ज़्यादा रिकवरी होगा निफ्टी का। उसी तरह निफ्टी बैंक में भी 200 पॉइंट का होना चाहिए। निफ्टी अगर 100 पॉइंट की भी रिकवरी करके नीचे आकर हैमर बना रहा है तो हैमर एक्टिवेट हो जाएगा। और ये निफ्टी बैंक में कम से कम 200 से 250-300 पॉइंट होनी चाहिए, 250, तो जाकर हैमर अगर आप ढूंढ रहे हैं तो उसमें आपका सपोर्टिंग एरिया में मिलेगा। अगर आप निफ्टी बैंक में 200 से 250 पॉइंट होना चाहिए डाउनवर्ड, और निफ्टी 50 में 100 पॉइंट, 75 पॉइंट, 75 पॉइंट, 80 पॉइंट, 100, 110 इतने पॉइंट के डाउनवर्ड होना चाहिए। वहाँ पर अगर कोई हैमर कैंडल बन रहा है तो ये हैमर कैंडल जैसे ही एक्टिवेट होगा इसके ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी, और ये अप्रॉक्सीमेटली ये 70% से लेकर 100% रिकवरी जहाँ से ये स्टॉक चला है वहीं तक पहुँचाने की पावर रखता है हैमर। तो ये है हमारी आज की हैमर की क्लास, और नेक्स्ट डे आपको हम बताएंगे, नेक्स्ट डे हम लोग इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे इन्वर्टेड हैमर कैसे काम करता है। इन्वर्टेड हैमर भी नेक्स्ट डे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग इस पर हैमर पर प्रैक्टिस करें। चार्ट में आप हैमर को देखकर प्रैक्टिस, जितने प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा उतने आपको समझ में आएगी कि हैमर होता क्या है, और हैमर पर प्रैक्टिस करके आप इससे ले सकते हैं। यहाँ भी देख लीजिए आप, एक यहाँ भी दिखा देते हैं, ये देखिए यहाँ पे भी बना हुआ है। जब आप यहाँ से फीबो लगाइएगा तो ये 75% रिकवरी करेगा।
तो यहाँ से ये स्टॉक आया हुआ है और ये देखिए 75%, फिर ये 100% तक की रिकवरी कर दिया यहाँ तक। तो ये पूरी 100 तक, यानी अप्रॉक्सीमेटली निफ्टी बैंक में ये निफ्टी बैंक में हम आपको बता रहे हैं, निफ्टी बैंक में कम से कम 250 से लेकर 300 पॉइंट डाउनवर्ड आना चाहिए। 400 हो तो और अच्छी बात है। और निफ्टी 50 में 100 पॉइंट से ऊपर होना चाहिए, 100 पॉइंट या 120 पॉइंट। अगर इतना डाउनवर्ड आ रहा है, वहाँ पे हैमर बन रही है, तो वह हैमर अच्छी काम करेगा किसी सपोर्ट पे। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें और इसको चार्ट पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।